मैं चाहूँगा कि इस विषय पर बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी कुछ बात रखें, तत्पश्चात मैं अपनी बातों को रखूँगा। सबसे पहले मैं झारखंड के ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने बहुत ही वार्म और अफेक्शनेट तरीके से हम लोगों को रिसीव किया, हमें मिलने का समय दिया, हमारे साथ बहुत लंबी चर्चा की। हेमंत जी के साथ हमारा काफ़ी समय से बहुत एक तरह से भाई का रिश्ता है, मैं अगर कह सकूं तो, और आपस में हम लोग कई विषयों पे समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हम पूरे किस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अभी पिछले महीने बहुत बड़ा अन्याय हुआ, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा अपमान किया गया, उनके जनतांत्रिक हक छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्रांतिकारी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने के लिए सारी शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी शक्तियां दिल्ली की सरकार को, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है, इसलिए समय समय पे मोदी सरकार ने हमसे बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी। लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करके वो सारी शक्तियां दिल्ली के लोगों को वापस, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, कि दिल्ली के लोग जिस भी सरकार को चुनेंगे, चाहे इस पार्टी की चाहे उस पार्टी की, उस सरकार को काम करने के पूरे अधिकार होंगे। दुर्भाग्यवश 11 मई को ये ऑर्डर आया और 19 मई को, 8 दिन के अंदर 19 मई को रात को 10 बजे, रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, दिल्ली की सरकार को हम काम नहीं करने देंगे, दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उसको हम काम नहीं करने देंगे, उसके पास काम करने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं होंगी। ये तो एक तरह से दिल्ली के लोगों का अपमान है, दिल्ली के लोगों के अधिकार छीन लिए गए और दिल्ली के लोगों को बिल्कुल एक तरह से जनतंत्र के अंदर एक बेदखल कर दिया गया, पूरी की पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को। अब ये जो अध्यादेश जारी किया गया है ये संसद में आएगा, संसद के मॉनसून सेशन में। तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उनकी 93 सीट्स हैं 238 में से। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता, इसको बिल को हराया जा सकता है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात इस देश के जनतंत्र की है, फेडरल प्रिंसिपल्स की है। आज ये दिल्ली के लिए ऐसा अध्यादेश लाए हैं, कल ये ऐसा ही अध्यादेश झारखंड के लिए ला सकते हैं, राजस्थान के लिए ला सकते हैं, पंजाब के लिए ला सकते हैं, हरियाणा के लिए ला सकते हैं, तमिलनाडु के लिए ला सकते हैं। किसी भी राज्य के ऊपर कानून पास करके, अध्यादेश पास करके उसके हकों को छीना जा सकता है। ये तो एक तरह से देश की आज़ादी की बात है कि जनता सरकार चुनती है और सरकार के पास जनता के सपने पूरे करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए सारे अधिकार होने चाहिए। ये एक तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के बेसिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है कि इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। अभी हम पूरे देश भर में घूम रहे हैं और हमें सभी पार्टियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। आज काफ़ी लंबी चर्चा हुई हेमंत जी से और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से हेमंत जी का और उनकी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग देने का हमें आश्वासन दिया है कि संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जनतंत्र को कुचलने के लिए ये जो अध्यादेश लाया गया है, इसके खिलाफ वो पूरा हमें समर्थन देंगे। और दूसरी पार्टियों से भी मेरी सबसे अपील है, वैसे मैं सबसे जाके मिल रहा हूँ, सबका समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन बाकी और अन्य पार्टियों से भी अपील है कि वो भी जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी ये जो कानून है इसका विरोध करें। हेमंत जी से
और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तरह से झारखंड के लोगों का आज दिल्ली के लोगों को समर्थन मिला है, तो दिल्ली के लोग बहुत आभारी हैं हेमंत जी के भी, उनकी पार्टी के भी और झारखंड के लोगों के। पत्रकार मित्रों, जैसे कि अभी वर्तमान समय में चुनी हुई सरकार को किस तरीके से काम नहीं करने देने का एक योजनाबद्ध कार्य केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघीय ढांचे का एक इस पर प्रभार है, हम इसको कह सकते हैं। और जो इस देश की ताकत जिसको हम कह सकते थे, अनेकता में एकता, उस पर भी ये बड़ा प्रहार है। संघीय ढांचे की तो बात केंद्र सरकार करती है, लेकिन कार्य उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। आज बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से आपको ये देखने को मिलेगा, जो केंद्र सरकार के सहयोगी सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों की कमोवेश एक सी स्थिति है। ये एक चिंता का विषय है और ये कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में आम नागरिक और जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो एक माध्यम है। अभी कुछ दिन पहले इस देश के 125 करोड़ के उम्मीदों की मंदिर लोकसभा का उद्घाटन हुआ। उस दिन सिर्फ लोकसभा का ही उद्घाटन नहीं, उस दिन उसी लोकतंत्र के मंदिर के चंद कदमों पर और भी कई 2-3 घटनाएं घटी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ सरकारों पर, जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, उन पर प्रहार नहीं है, बल्कि उस राज्य की जनता के ऊपर प्रहार है। देश की जनता के ऊपर प्रहार है। इसमें इस विषय को लेकर हम अभी और गहराई से पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे और आदरणीय गुरुजी के साथ भी इस विषय पर और क्या बृहद रूप से इस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने पर आगे बढ़ा जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे। और आज मैं समझता हूं कि इस देश के 125 करोड़ को भी के लोगों को भी
वर्तमान व्यक्तिगत अपनी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर देश के लोकतंत्र का हिस्सा बनने का प्रयास हो। हमारे इस देश को अलग करने में जो योगदान और जो बलिदान और जो कुर्बानियां हमारे पूर्वजों ने दिया है, कहीं ना कहीं उनके उन बलिदानी, उनकी कुर्बानी का भी मजाक उड़ाने का प्रयास है। और इस लोकतंत्र को बचाने का भी जो सब लोगों की भूमिका है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये कहीं ना कहीं बहुत लंबी और मजबूती के साथ एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो स्थापित लोकतंत्र है, उसको बचाने की आवश्यकता है। आज इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों से होते हुए बड़े भाई केजरीवाल जी यहाँ आए हैं। मान साहब भी, पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं और इस विषय पर सभी राज्यों में चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली के अंदर झारखंड के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, यूपी के भी लोग हैं, केरल के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं। पूरे देश के लोग और पूरा देश का जनप्रतिनिधि दिल्ली उनका केंद्र बिंदु रहता है और कहीं ना कहीं इस तरीके के निर्णय से आने वाले समय में पूरे देश पर असर डालेगा और ये असर इस देश के 80% लोग जो हमारे देश में किसान प्रवृत्ति के हैं, गांव देहात से आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही पीड़ादायक साबित होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने जो के ऊपर जो चीज़ें थोपने का प्रयास हो रहा है, इस विषय पर राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। और इस विषय पर इन्होंने जो अपना कदम बढ़ाया है, मैं इनको मैं चाहूँगा कि अपनी मुहिम में सफल हों ताकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बची रहें। धन्यवाद। मान साहब, थोड़ा बात मान साहब की तरफ से भी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर
माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, राघव चड्ढा जी जो कि राज्यसभा के मेंबर, आतिशी जी हमारे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा के मेंबर और विधायक, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया, इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा है, कोई पर्सनल या व्यक्तिगत समस्या लेके नहीं आए। ये लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है देश में, उसको बचाने की मुहिम है। पिछले दिनों हमने देखा था हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अपने जीते हुए पदकों को श्री गंगा जी में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे। अगर समय पर आवाज़ ना उठाई गई तो शायद अगली बारी लोकतंत्र की अस्थियों को बहाने की होगी, क्योंकि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है देश में, उन पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं। गवर्नर जो हैं वो उन पर कुछ ना कुछ थोपते रहते हैं आए दिन। कभी कहते हैं हम आपका बजट सेशन नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं हम आपके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा। तो 3 मुख्यमंत्री एक मंच पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपने सुना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार मुहिम संभाले हुए, एक बार फिर से सुनेगा क्या कहा उन्होंने। तो दिल्ली के लोगों के अधिकार छीन लिए गए, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं, और इस बिल को हराया जा सकता है। 238 में से 93 ही तो है बीजेपी के पास, बाकी विपक्ष के पास है। तो विपक्षी एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण है, जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, और ये किसी भी सरकार के साथ हो सकता है, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। आज हो सकता है और दिल्ली के साथ है, कल को झारखंड के साथ हो सकता है, राजस्थान के साथ हो सकता है, वो हरियाणा तक का भी जिक्र कर देते हैं। तो ये बातें उन्होंने कही है साफ तौर पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रांतिकारी फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकार दिए, लेकिन केंद्र ने उसे पलट दिया, रात के अंधेरे गया, ये कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। हेमंत सोरेन को भी आप सुन रहे थे, वो भी कहते हैं कि झारखंड के भी बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, और एक पारिवारिक एक आत्मीयता दोनों की तरफ से बताने की कोशिश हुई, और उन्होंने बड़ा भाई कह के संबोधित किया हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो पहले बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूँगा। तो ये जो है कहा जो गया वो हमने आपको सुनाया।